भगवान श्री राम ने हनुमान जी की महिमा का गान किया अपने मुखारविंद से। धन्य है हनुमान। हनुमान जी किसकी महिमा गाते? हनुमान जी कभी महिमा गाने बैठते हैं तो राम जी की। कहा? हनुमान जी महाराज ने राम जी की महिमा को लंका में गाया, माता जानकी जी के सामने। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। यहां हनुमान जी ने राम के गुणगान को गाया, लेकिन श्री हनुमान जी के प्रताप को देख करके, प्रताप को देखकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के गुण को गाया। और हनुमान चालीसा में कली कुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या? रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मम प्रिय भरतहि। मेरे प्रियजनों, बुरा ना मानना, भारत के लोगों को प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है। भारत के भक्तों को तो केवल एक वचन की आवश्यकता है। प्रवचन नहीं, एक वचन। एक वचन क्या? एक वचन रामायण का। कौन सा? मोरे सबहि एक तुम स्वामी, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। भारत के लोगों को प्रवचनों की आवश्यकता नहीं, भगवान के भक्त को प्रवचन की आवश्यकता नहीं। भगवान के भक्त को तो एक वचन की आवश्यकता। वो एक वचन कौन सा? रामायण की चौपाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी, अंतर्यामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हे प्रियजनों, श्रोताओ, हम लोगों को तो एक ही वचन अति होना चाहिए, एक ही वचन प्रिय होना चाहिए। पूछो क्या? हे राम, हे हनुमान, हे घनश्याम, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। हे राम, केवल एक हमारे आप ही हैं और आपके अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान के लिए एक होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को जो साध लेता वो अनेक में नहीं फंसता, जो अनेक में फंसता है वो एक को नहीं पा सकता। अनेक में मन विचलित होता, एक में मन स्थिर होता, वो एक का नाम ही परमात्मा है। और जो अपनी आत्मा एक को परमात्मा में एक कर देता है, वही संसार में ज्ञानी होकर परमात्मा को पा जाता है। इसीलिए प्रवचनों की नहीं, एक वचन की आवश्यकता। और एक वचन क्या? हमसे व्यक्ति पूछता है, महाराज जी इतनी कथाएं सुनने की क्या जरूरत है? इतनी कथाएं हो रही, आपने इतनी कथा कर ली, आप कहते कथा सुनो कथा सुनो, क्या जरूरत है? ठटरी के बरे न कटा। तुम कहते क्या सुनने की जरूरत है?
हम कहते हैं हर पल सुनने की जरूरत है। क्यों? कथा सुनते सुनते न जाने वो एक कौन सा वचन है जो हमारे हृदय में बैठ जाए और परमात्मा की भक्ति जाग जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों? करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। जो बार बार अभ्यास करता, जीव को आदत डालो किसकी? प्रभु नाम लेने की। अब आजकल तो जमाना ही बदल गया, कानों में लगा लेते हैं दोनों तरफ, वो आगी लगी क्या है, ईयरफूट, ब्लूटूथ, कानों में दोनों तरफ लगा लिया, लगे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, ठटरी के बरे गा रहे गंदे गाना। रॉक पॉक चला एक जीतू भाई, एक चला रॉक पॉक, रॉक पॉक। आजकल के लड़के रॉक पॉक सुन रहे हैं। हद हो गई यार, रॉक पॉक में सब पॉक ही पॉक, सब बर्बाद। हम किसी के विरोधी नहीं है, जिसको जो सुनना है सुनना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, कानों की पवित्रता भगवान की कथा से है। जो भगवान के भजन अपने कानों से सुनता है उसी का जीवन जय जयकारमय होता है। अच्छा, अब कथा सुन ली, जय जय भाई, अब कथा सुन ली महाराज। कथा सुनने का लाभ क्या है? कथा सुनने का परिणाम ये है कि आप कथा सुनोगे तो जप करने की आदत पड़ जाएगी। किसका जप? राम जी का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा। राम नाम जप करने का आदत लग जाएगी। और मेरे प्रियजनों, जिसे राम राम कहने की आदत हो जाती है उसी को आराम मिलता है। राम ही आराम दे सकते। लेकिन ये जीव बड़ी खतरनाक। जीव को भजन करने की आदत प्रायः कम होती है, गाली बकने की ज्यादा। ये जीव है बड़ी। लेकिन याद रखना मेरे प्रियजनों, जीव को स्वादु नहीं, जीवन को विवादु नहीं बनाना चाहिए। जो जीव को स्वाद पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो बीमारियों का शिकार होता है, और जो अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाता वो जीवन में नरक का शिकार होता है। इसलिए अपनी वाणी को कंट्रोल करके रसना राम नाम जप करनी चाहिए। क्यों? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। और कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत। अंत समय राम नहीं सुनाई पड़ता, न कह पड़ते हैं। जीव राम कहने में सकुचाती है। मेरे प्रियजनों, आप एक वचन के ऊपर आधार पर चलो। राम जी एक हैं, उन राम जी के चरणों को पकड़ लो, उनका आश्रय ले लो, उनके चरणार बिंदों से सदा सदा के लिए जुड़ जाओ। हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, परमात्मा के पास तुम्हें चलकर नहीं जाना पड़ेगा। परमात्मा सबरी की तरह खोजते हुए तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे।